Hello student, welcome once again to multipurpose YouTube channels. Myself नवीन तिवारी। जैसे कि हम MCQs क्वेश्चंस यहाँ पर बना रहे हैं आजकल, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के चैप्टर की है। तो अभी हमारा रिफ्लेक्शन ही चल रहा है क्योंकि मिरर की हम बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे उसमें लेंस की बात होगी, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह सारी चीजें आएंगी। तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखिए, 7th एमसीक्यूज क्वेश्चन था। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। An object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a concave mirror of a focal length of 20 centimeter. The image produced is virtual and inverted, real and erect, real inverted, and of the opposite size of the object, that of the object, real inverted and of the same size एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर इमेज की सिचुएशन किस प्रकार से इसमें होती है। हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है, इस प्रकार का मिरर कॉनकेव मिरर कहलाता है। इस टाइप से बनता है कॉनकेव मिरर। इस साइड से जो है यहां पर पॉलिश किया होता है, ओपेक होता है, ठीक है। और ये आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पी। जो यहां पर होता है पोल, पोल इज द मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट होता है। जो आपका मिरर है उसका मिड पॉइंट पोल कहलाता है। पी से एफ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर होती है, ठीक है। पी से जो एफ तक की डिस्टेंस होती है ये कहलाती है फोकल लेंथ, और पी से जितनी दूरी पर एफ होता है, एफ से उतनी दूरी पर सी होता है। सी कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पीसी जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, ठीक है। ये जिस सर्किल से काटा जाता है उसका सेंटर होता है, उस सर्किल का सेंटर कहलाता है, जिस सर्किल से हमारा कॉनकेव मिरर कटा होगा वो। तो P से जितनी डिस्टेंस पर F है, F से उतनी डिस्टेंस पर C होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 से। ये आपको 20 सेंटीमीटर दी है फोकल लेंथ। अगर PF 20 है तो FC भी 20 होगी, तो P से C तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 40। तो जो इसका मतलब इट मींस जो यहां पर लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन कॉनकेव मिरर। तो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। और पोल क्या होता है, P पॉइंट पोल होता है, यहीं से मेजर होती है। अब यहां से यदि हम 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, और P से अब तक की डिस्टेंस से फोकल लेंथ कहलाती है। अब जब हम इमेज बनाते हैं, इमेज किस प्रकार से बनती है, जहां पर दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इमेज बनती है। तो एक रेज यहां से जो है ऐसे चलेगी, और जो पैरेलल रेज होती है मिरर से टकराने के बाद फोकस से रिफ्लेक्ट होती है, पासिंग थ्रू फोकस। पैरेलल रेज हमेशा कहां से जाती है, इसके रेज के लॉज होते हैं, जो पैरेलल होती है फोकस से जाती है। और कोई रेज यदि फोकस से जाएगी, मिरर से टकराने के बाद, मिरर से लड़ने के बाद पासिंग थ्रू पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब जहां पर दोनों रेज टकरार करती हैं, ठीक है, उस पॉइंट पर यहां पर देखिए दोनों रेज यहां पर जो है
कट रही है, जहां पर दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पर क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। तो ए बी आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बन गई है ए डैश बी डैश। अब जिस ओर हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसके सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, यदि इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है तो इन्वर्टेड कहलाती है। क्या कहलाती है? इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड, जो तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। और ये सेम साइज, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी। अब इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। मिरर का फॉर्मूला ये होता है, P से इस साइड की जो भी डिस्टेंस होंगी, P से इस साइड की डिस्टेंस जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी और इस साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होंगी। तो U इज ऑलवेज नेगेटिव। U आपका हो जाएगा पोल से कितनी डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, 40 पर, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा -40। एंड F इज इक्वल टू फोकल लेंथ। P से इस साइड की डिस्टेंस है, कॉनकेव है, तो इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, -20 आ जाएगा। अब हम V डिपेंड करता है कि इमेज इस साइड बन रही है, इस साइड बन रही, तो रियल एंड इन्वर्टेड है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी। तो आपका आ जाएगा 1/u -40 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/-20 एंड 1/v इज इक्वल टू ये -1/40 इधर जाके प्लस हो जाएगा -1/20। तो ये आ जाएगा 40, इसका एलसीएम आ गया 40, एलसीएम आ जाएगा तो 1 - 2, 22 जा 40। तो 1/v इज इक्वल टू आपका आ गया, ये पकड़ ले, 1/v इक्वल टू -1/40 एंड v इज इक्वल टू -40। तो v आपका क्या रहा, 40, मतलब जितनी डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी डिस्टेंस पर इमेज भी बन रही है। और तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा रियल इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज ऑफ डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए उसी साइड में बन रही। वैसे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और सेम साइज की होती है, जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज भी बनेगी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। करेक्ट आंसर इज डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए द इमेज, इसको मिटा ही देता है, ये तो हो ही गया, जगह भी नहीं होगी ना, इसमें जगह मिल जाएगी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट। एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है आपका, जैसे हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है इस तरीके से, तो यहां पर हम यहां पर पॉलिश की होगी, और ये आपका रिफ्लेक्शन वाला सरफेस ये होगा, रिफ्लेक्शन यहां से होगा, ये आपका पोल होगा। जाहिर है जब मिरर कटा होगा तो इस ऐसे कटा होगा, इस सर्किल से काटा होगा हमने। तो इसका P और F जो है ओपेक वाली साइड, जहां से आपने पॉलिश कर रखा उस साइड F और C होगा, F और C बैक साइड में होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन साइड ये है, रिफ्लेक्टेड सरफेस ये है, F एंड C इस साइड है। तो यहाँ पर केवल दो ही इमेज फॉर्म होंगी, एक तो इन फ्रंट ऑफ पोल या मिरर के सामने, और इनफाइनाइट, क्योंकि हम F पर रख नहीं सकते हैं, C पर रख नहीं सकते हैं, P और F के मिडिल में नहीं रख सकते हैं, F और C के मिडिल में नहीं रख सकते हैं, और बिहाइंड द C नहीं रख सकते हैं। हम सिर्फ एक तो P के इधर इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं पर रख सकते हैं और एक इनफाइनाइट रख सकते हैं। तो दो ही केसेज यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो कहां पर रखा था, इमेज इन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ twice the distance of the object in front of the mirror, half of the distance of the object in front of the mirror behind the mirror। यदि आप behind the mirror
रखेंगे तो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। मतलब इसके फ्रंट में कहीं पर आपने एक सपोज डेट आपने यहां पर रख दिया, यही रख सकता है कि इनफाइनाइट, और कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, यहां से आप रखेंगे तो यहां से एक रेज आएगी ऐसे। अगर पैरेलल रेज आ रही है लेंस से लड़ने के बाद, सॉरी मिरर से लड़ने के बाद, मिरर चल रहा है लेंस नहीं, मिरर से लड़ने के बाद ये क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमें लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ऐसे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी, यदि फोकस से कोई रेज आती है तो आफ्टर फोकस से पहले, अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं, सपोज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है इस प्रकार से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रेज जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दो केसेस होते हैं। तो यहां से ये इसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड यहां पर हो जाएगी, दोनों यहां पर जो है इस पॉइंट पर टकरा रही है, तो यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। दोनों इमेज क्या हो रही है, यहां पर टकरा रही है। अब देखो ये इमेज यहां को नहीं बढ़ सकती कभी, यहां पर जो है डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है तो डाइवर्ज रेज कहीं पर मीट नहीं करेंगी। अगर डाइवर्ज रेज कहीं पर मीट नहीं करेंगे तो इस साइड तो इसकी इमेज बनने से रही, तो इसकी इमेज इस साइड बनेगी और ये बनेगी अपेयर टू बी मीट। ऐसा लग रहा है कि यहां पर ये रेज मिल रही है, ठीक है, वैसे तो रेज इधर जाएंगे ही नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि हमें यहां पर कहीं मिल रही है, तो इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। इन फ्रंट ऑफ मिरर ये हुआ, तो इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग्स कैन डेफिनेटली बी सीन यूजिंग ए कॉनकेव मिरर, ए कॉन्वेक्स मिरर, ए प्लेन मिरर एंड बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है हमारी, क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है, तो इसका आंसर होगा ये कॉन्वेक्स मिरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, ए स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी यूजिंग ए फ्लास्क ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर, तो h1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर and a concave mirror, he finds that the image formed is 45 सेंटीमीटर। इसकी इमेज होती है h2, h2 है आपकी 45 सेंटीमीटर इन हाइट। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आपका क्या कहलाता है, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन u। ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। यहाँ पर जो है हाइट दी हुई है तो हाइट को लेके चलेंगे, जहां पर v एंड u दिया होगा वहां पर ये लेके चलेंगे। तो हाइट दी है तो m इज इक्वल टू हो जाएगा h2 अपॉन h1। h2 यहाँ पर जो इमेज की डिस्टेंस होती है, इमेज हाइट, एंड h1 होती है ऑब्जेक्ट हाइट। h1 कहलाता है ऑब्जेक्ट हाइट, h2 कहलाता है इमेज हाइट। तो इमेज इसकी है 45 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो 15, तो m इज इक्वल टू 3 टाइम्स, तो 3 गुना ज्यादा बनेगा, 3 टाइम्स -1 प्लस में आएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी इज करेक्ट। तो कितना बनेगा, 3 टाइम्स बनेगा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।